डॉक्टर अजीज खान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। अजीज खान साहब, बहुत सवाल सीधा है। आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों को यह सरकार दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। विनोद बंसल कह रहे हैं कि नहीं, दोयम नहीं, जिस दर्जे के हिंदू हैं उसी दर्जे पे आप आ जाइए, माने के समान अधिकार ले लीजिए, समान कानून का पालन कीजिए। क्या आपत्ति है? इन्होंने देना ही नहीं है समान अधिकार। देखिए राम मोहन जी, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अननेसेसरी बहस से कोई फायदा नहीं है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं कि सबका जो कानून होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सबका एक जैसा होगा। वही तो बात हो रही है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं, अगर आप संविधान को देखें तो संविधान में कहा गया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी है। मैं जानना चाहता हूं, क्या जो आपने लॉ कमीशन की बात कही कि साहब वो रिपोर्ट को इकट्ठा कर रहा है, लोगों से राय ले रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ लॉ कमीशन राय ले रहा है, दूसरी तरफ माननीय मोदी जी मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि साहब यूसीसी आना है। तो जब एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं जब यूसीसी लागू होना है, एक मिनट भाई, इनको विरोध मत करिए आप बंसल जी, पूरी बात हो जाए, इसके बाद आपको मेरे समाचार मौका दूंगा। ठीक है, ऐसी नहीं है, नॉर्मल रहिए। मैं कह रहा हूं, तो एक बात आप जानिए कि एक तरफ मोदी जी कह रहे साहब लागू होना है, तो फिर लॉ कमीशन का जो राय है जो उनको लोग दे रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों, कैसे मतलब? अजीज खान साहब, मतलब यह है कि कैसा हो, नहीं मसौदा कैसा हो, आपकी इच्छा कैसी है? मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं आप पूरी बात कही अपनी, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा तो आपने ये मतलब निकाला कि यूसीसी आएगा, बहुत ठीक निकाला। ये सरकार की राय है कि यूसीसी आना चाहिए, वो लेके आ रहे हैं। लॉ कमीशन का काम यह है कि वो राय ले कि मसौदा कैसा होना चाहिए और लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या क्या राय है, वो ये इकट्ठा कर रहे हैं। करने दे, वही बात कह रहा हूं। तो राय लेने में जो स्टेट है उसके सीएम से, उसके मुख्यमंत्रियों से राय लिया गया। पहला सवाल, बहुत सारे ये स्टेट है यहाँ पे, क्या वहां के विपक्ष के नेताओं से राय लिया गया? नहीं लिया गया। क्या सर वो भी भेज सकते हैं लॉ कमीशन को? किसने रोका है? सर कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। राम मोहन जी, ये तरीका नहीं होता है। ठीक। क्या विपक्ष के जो दल है सर्वदलीय बैठक हुई नहीं हुई? हम जानना चाहते हैं क्या सब तानाशाही है? दूसरी बात, अभी तो एक सेकंड सर, दूसरे सर बात नहीं सुनेंगे आप, एक मिनट सुनिए ना, हल्ला ना करिए आप, उसके बाद आप ही बोलिए, मुझे बोलने मत दीजिए। सुनिए आप, दूसरी बात हम जानना चाहते हैं कि साहब ये बार बार मुसलमानों की बात कह रहे हैं। हम साहब ये कह रहे खाली यूसीसी मुसलमानों के लिए है क्या? आप सिर्फ मुसलमानों की बात कह रहे हैं? यूसीसी सभी धर्मों के लिए है, और अगर सभी धर्मों के लिए है तो सिर्फ शादी से क्यों जोड़ा जा रहा है? हम जानना चाहते हैं कि अगर यूसीसी आप लाना चाहते हैं, आप लाइए, स्वागत करते हैं। आप पहले ड्राफ्ट तैयार करिए, आपका नियत क्या है, आपकी सोच क्या है? भैया जब ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ तो आपकी ये तैयार हो जाएगा तो ये क्या तरीका है? नो, ये तरीका नहीं है। आप ड्राफ्ट लाते नहीं है। 2019 में चुनाव था, 2018 में आपने यही सबूफा छोड़ा, 2024 में चुनाव है। एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश के लिए यूसीसी होगा, खाली मुसलमानों के लिए नहीं होगा। मैं इस सवाल को लेकर जाता हूं। आतिफ रशीद हमारे साथ जुड़े हैं, आप वोट लेना चाहते हैं, प्रेसिडेंट है राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महास के, देश में बंटवारा करना चाहते हैं आप। आतिफ रशीद साहब, बंटवारा कैसे हो जाएगा जब स्वागत है आपका चर्चा में। डीके दुबे साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत स्वागत है। और आतिफ रशीद साहब, मैं सवाल ये लेकर आना चाहता हूं कि जब पूरे देश के लिए ये कानून आने वाला है, डॉक्टर अजीज खान को मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूं। जी अजीज खान साहब, सवाल इस बात को लेकर राममोहन जी वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित है उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो अदालत में अपनी बात रख दे और उसको लेकर कोई उसके पास नियम कायदा होना चाहिए। देखिए राममोहन जी, यही मैं कह रहा हूं। डीके दुबे जी आज बहुत शानदार बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। देखिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं यूनिफॉर्मिटी लाऊंगा, लेकिन आप लाएंगे कैसे? उसका ड्राफ्ट आप तक तैयार नहीं किया। आप 6 महीने से लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ आपस में ध्रुवीकरण, और खासतौर से मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, खाली ये यूसीसी मुसलमानों के लिए है क्या? खाली ये हलाला के लिए है, 4 निकाह के लिए, उसके बाद ये तलाक के लिए है, इसी के लिए है क्या? यूनिफॉर्मिटी है तमाम चीजों के लिए, और उसमें कई कौम शामिल होंगे, पूरा देश शामिल होगा। हम जानना चाहते हैं उसके लिए, उस यूनिफॉर्मिटी के लिए आप कौन सा कानून लाना चाहते हैं? पहले आप उसका ड्राफ्ट तैयार करिए। आपके पास ड्राफ्ट नहीं है। डॉक्टर अजीज खान को बोलने दीजिए प्लीज। खान साहब। सर देखिए राममोहन जी, मुझे 2-3 बातें रखनी है, प्लीज सुन लीजिए गंभीरता से। सुनाइए। देखिए अभी आतिफ साहब को मैं सुन रहा था, ये कह रहे साहब हलाला की बात होगी,
4 शादी की बात होगी, 3 तलाक की बात होगी। मैं देखना चाह रहा हूं यहाँ 4-5 मुसलमान बैठे हैं, इसमें कितने लोगों ने 4 शादी कर रखी है? पहला सवाल। कितने लोगों ने तलाक दिया है? देखिए आप अननेसेसरी बहस कर रहे हैं, हलाला तलाक शादी। मैं बताना चाहता हूं, देखिए 2018 में भी लॉ कमीशन पर इसी तरीके से कहा गया था कि साहब रिपोर्ट लाइए, सबमिट करिए। 2019 में चुनाव था, क्या कहा लॉ कमीशन ने? अभी लागू करने की जरूरत नहीं है। अब 24 में चुनाव आ गया, साहब 23 में यही हो गया, फिर वही रिपोर्ट। हम जानना चाहते हैं, अगर आप वाकई में गंभीर हैं और चाहते हैं कि इस मुल्क में यूनिफॉर्मिटी हो, तो आप साहब ड्राफ्ट तैयार करिए, राय मशवरा लीजिए, स्टेट से राय मशवरा। अच्छा डॉक्टर अजीज खान, बस विनोद बंसल आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक बात डॉक्टर अजीज खान, आपका पॉइंट क्लियर है, मशवरा ही तो मांग रहा है। तरीके से रहिए, आपके साथ तरीके से। पहली बार आए हो डिबेट में, क्या सुनिए पहले पूरी बात। तमीज नहीं है कैसे बात किया जाता है। आराम से, आराम से। पहले आप ड्राफ्ट लाइए जी, उसके बाद तय करिए। आप मास्टर हैं क्या? क्लास में बैठे हैं क्या? आप क्लास में बैठे हैं क्या जी साहब? पढ़ाने बैठे हैं क्या? टीचर समझे हैं, जो बोलेंगे वो सुनते रहेंगे आपका? आप पहली बार आए हैं क्या? ये मास्टर की आमद करिए आप। मास्टर कहीं पर आपसे ज्यादा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, तो बहुत बड़े एम्बेसडर हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए क्या? आतिफ साहब, क्या समझ रहे हैं? अजीज साहब आपस में मत उलझिए, इंटरप्ट करते हो, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। अगर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता, भूल रहे हैं, सरकार चोरी पे सब कानून बना दे, लिमिट में तो उसको क्या तकलीफ है भाई? आप लिमिट पर बात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति अपराध करना नहीं चाहता, सरकार अपराध पे कानून बना दे, उसको क्या तकलीफ है भाई? समझा? आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा शादी नहीं करते, आपका नाम आप ये नहीं कहते कि ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, तो तकलीफ खाली इधर ही क्यों हो रही है? आपका नाम लिया जाए। अभी कह रहे हैं कि 3 मुसलमान बैठे हैं और तीनों की 4 शादी नहीं है, तो आखिरकार एक कानून क्यों? अगर भाई जब आप मेरा 4 शादी करता ही नहीं, तो 4 शादी के कानून के डर क्यों? अगर उसको पेरेंट प्रोविजन बन जाए तो आपको डर किस बात का भाई? मैं कहता हूं जब आप कह रहे हो हम हलाला करते ही नहीं है, तो हलाला का डर क्यों? अब आप कहते हैं हम 3 तलाक करते ही नहीं है, तो आपको डर किस बात का? मैं कहता हूं अगर महिलाओं को अधिकार देने की बात आ रही है और आप कहते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देते हैं, तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों? भाई समानता की जो बात आती है, तो जो असमानता फैलाने वाले लोग हैं, जो विभेद फैलाने वाले लोग हैं, जो अतिवाद और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं, उनकी किलबिलाहट सामने नजर आती है। मुझे समझ नहीं आता कि समाजवादी पार्टी अपना आप बताइए ना। ड्राफ्ट की जब बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं सरकार को लिखिए ना। आपने क्या प्रधानमंत्री को पत्र लिखा समाजवादी पार्टी ने? क्या साहब आप ड्राफ्ट लाइए, या आपने कोई ड्राफ्ट बना के दिया प्रधानमंत्री को? जो विधि आयोग पूछ रहा है ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये विरोध किस बात का? मुझे एक तो लॉजिक बताइए कि हम इसमें से विरोध कर रहे हैं। वो दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं। अजीज खान बोलिए। देखिए मैंने कहा राम मोहन जी, एक बात है बहुत स्पष्ट है कि यूसीसी आप लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते, ये सवाल नहीं है। और यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को मना जोड़ा जाए, मेरा क्या मानना है यूसीसी सभी के लिए है। आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो तो हमारा मकसद है यूसीसी लाइए, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब शामिल होगा और सबसे राय लीजिए, उसके बाद कानून बनाइए। आप हलाला 4 शादी निकाह किसी को सिर्फ क्यों दे रहे हैं? यूसीसी में 4 बातें होंगी केवल, क्या यूसीसी में केवल 4 बातें होंगी और चीजें नहीं होंगी इसमें? क्या होंगी? सारी चीजें। आप आर्थिक आधार पे क्यों नहीं ला रहे हैं यूसीसी? आप सामाजिक आधार पे यूसीसी क्यों नहीं ला रहे हैं? आप लाइए बेशक, लेकिन आप ड्राफ्ट तैयार करिए, आपकी मंशा क्लियर हो, क्योंकि आपकी नियत ठीक नहीं है। क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं इस मुल्क में ध्रुवीकरण हो, आपस में बंटवारा हो, भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो। इन्होंने कहा कि जब इलेक्शन आते हैं तो इस बात का डिस्कशन होता है। मैं कहता हूं जब राम जन्मभूमि की बात आ रही थी, यही कांग्रेस और यही समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी सुनवाई की जरूरत क्या है? लोग आगे इलेक्शन प्रभावित होंगे। अरे भाई इलेक्शन आते रहेंगे, क्या करेंगे? ड्राफ्ट आया नहीं है, आप पहले बोलना शुरू कर दिए कि ये मुसलमानों का विरोधी है। अरे ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद बात करिएगा। आप लोगों ने इसे मुद्दा बनाया है, आप लोग इसको कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके ये मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। बताइए कहां पर सरकार ने कहा है? सरकार के कौन से नुमाइंदे ने कहा है? बताइए। लॉ कमीशन से अगर आपसे सुझाव मांग लिए तो मुस्लिम विरोधी, सुझाव ना मांगे, बिना सुझाव के अगर ये लॉ कमीशन कोई ड्राफ्ट तैयार कर दे तो मुस्लिम विरोधी। अरे ना निगले बनती ना उगलते बनती, चाहते क्या हो आखिर? अजीज खान साहब। सर
अब सुन लीजिए गंभीरता से, डिबेट की शुरुआत से ही अभी यही राशिद साहब बार बार कह रहे साहब हलाला, 4 शादी, 3 तलाक का मसला बहुत विचित्र है, ये हल होगा। आप एक बात आप खुद बताइए, आपने पूरे डिबेट में सिर्फ 4 मुद्दों को रखा है। मैं कहना चाहता हूं इसका मतलब आपकी नीयत खराब है, आपकी सोच कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता है, कहीं ना कहीं आप यूनिफॉर्मिटी नहीं लाना चाहते, आप किसी पर्टिकुलर को टारगेट करना चाहते हैं। ये हलाला की बात कर रहे हैं, तो आप ड्राफ्ट लाइए और इस मुल्क में एक जैसा कानून बनाइए। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल तलाक रहनी चाहिए, तभी तो इस पर शादी के मैटर पर बात होगी। आप बताइए ना, तलाक के मैटर पर संपत्ति होते हैं, सिविल समझते क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल मैटर अलग होते हैं, सिविल मैटर अलग होते हैं। जैसे इंडियन सिविल कोड, सिविल कोड, इंडियन कोड, ये तो ठीक है, सिविल कोड। मैं डीके दुबे साहब को क्या कहना चाहता हूँ, एक मिनट, आपके पास ड्राफ्ट आ गया क्या 4 शादी और हलाला सिविल मैटर? ठीक है, दोनों तरफ से दिक्कत है, सारी चीजें तो आएंगी, इतना तो समझना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा लिखे लोग आतिफ जी, तलाक के कानून बन चुका है, पहले से अलगाववाद की राह पर मुस्लिम चल पड़े हैं। ठीक है, डीके दुबे को इन कराना चाहता हूँ, एक सेकेंड, बस थोड़ा मेरा डीके दुबे साहब को इन कराना चाहता हूँ। और उसमें हिंदू मुसलमान सब सफर है। ठीक है, डीके दुबे जी, डीके दुबे साहब, अजीज खान साहब कह रहे हैं कि जानबूझकर स्पेसिफिक 4 बातें बताई जा रही हैं। क्या इतना छोटा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि उसमें केवल ये 4 छोटी छोटी बातें आएंगी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा?